हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ अपनी स्टोरी अनफॉरगेटेबल लव के पार्ट 3 के साथ। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि जो लंजा होता है वो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और मियाँ मैनेजर लंजा को कॉल करी होती है और जो लंजा होता है वो वहाँ पर नहीं आ पाता क्योंकि उसको नहीं पता होता कि एड्रेस क्या है क्या क्या नहीं है। बट विंग जो है वो अचानक से लंजा का नाम लेता है और लंजा वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो टेलीपोर्ट होता है वो देखता है कि जो विंग है वो किसी और लड़के की बाहों में है, किसी और की गोद में है। जब वो करीब से जाके उसको देखते हैं तो वो जिवेजन होते हैं और जो जिवेजन होते हैं वो विंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं। तो जो लंचा होता है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग का कोई एडवांटेज ले जब वो ड्रंक हो। तो उसको लगता है उसको ट्रस्ट नहीं होता जेवेजन पे। उसको पता होता है उसने जेवेजन का बैकग्राउंड चेक किया होता है, बट जेवेजन ने कभी किसी को डेट किया होता है ना, उसको कोई ओमेगा फ्रेंड होता है ना, कुछ भी नहीं होता। बट वो सिर्फ सिंगल थे और उसका बिहेवियर जो बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। बट फिर भी लंचा को ना ट्रस्ट नहीं हो रहा था, उसको डर लग रहा था। उसको वो सिर्फ इतना चाहता था कि विंग जहाँ भी रहे बस वो सेफ रहे। बट कहीं न कहीं वो दिल-ओ-दिल में बोलता है कि नहीं, मैं यही चाहता था ना कि विंग जेवेजन से प्यार करने लगे और जो जेवेजन के साथ रहे और जेवेजन से प्यार करे और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए, मैं यहाँ से चले जाऊँ। मैं विंग की लाइफ में सिर्फ उसको अनफॉरगेटेबल लव देने के लिए आया हूँ। मैं उसकी एक विश हूँ जो मैं पूरी करने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पे कोई हक नहीं है मैं विंग के बारे में ऐसा कुछ सोचूँ जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो लंजा जो है खुद के दिल और दिमाग में समझा रहा होता है कि उसके लिए उसके दिमाग में दिल और दिमाग में विंग के लिए कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए जो नहीं हो सकता है। जो लंचा होता है ना वो बोल रहा होता है कि मैं क्या करूँ? तो फिर वो ना जेवेजन को के रूम से जब ले जाते हैं जेवेजन और उसको विंग को, तो जेवेजन जो होते हैं वो विंग से कुछ भी नहीं करते, बस उसके जो कपड़े होते हैं वो चेंज कर देते हैं और विंग को आराम से बेड पे सुला देते हैं कि उनको पता होता है कि विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो उसको अपने लवर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखते, उसको जो छोटे भाई की तरफ देखते हैं, उसको अपना छोटा भाई समझते हैं। बट विंग का जो है ना क्रश है क्योंकि वो कभी-कभी विंग की हेल्प कर दिया करते थे कॉलेज में जब वो नया-नया आया था। तो विंग ना उसको प्यार समझ बैठा था। प्यार तो नहीं था, वो अट्रैक्शन थी। बस एक अट्रैक्शन थी विंग को जेवेजन के साथ हो गई थी, क्रश था जेवेजन पे, उनका सीनियर था वो। तो जो जेवेजन होते हैं वो विंग को एज़ अ ब्रदर ही ट्रीट करते हैं, स्मॉल ब्रदर ट्रीट करते हैं। उसका ख़्याल अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं क्योंकि उनको कोई भाई नहीं था। तो जेवेजन जो है ना वो विंग को अपना छोटा भाई की तरह ट्रीट करते हैं। बट उन्होंने कभी बताया नहीं था विंग को, तो विंग शायद उसी को प्यार समझ बैठा था। उसको लगता था कि कहीं न कहीं जेवेजन भी उसको लाइक करते हैं। तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग थी विंग के दिल में जेवेजन के लिए। तो फिर जो लंजा होता है उसको बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा होता। वो चाहता है कि विंग उसका एक बार नाम ले और वो टेलीपोर्ट होके वहाँ पर देखे कि विंग क्या कर रहा है और जेवेजन कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना विंग के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं मैं घर जाऊँ, बट मैं चला जाऊँ यहाँ से। तो विंग अपने प्यार के साथ है, अपने क्रश के साथ है, जिससे वो प्यार करता है उसके साथ है। बट लंजा जो होता है ना उसको बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो वहाँ से जाए। तो विंग जो होता है ना वो आराम से बेड पे सोया था। बट यहाँ पे ना लंचा होता है वो बिल्कुल बेचैन होता है। फिर वो क्या करता है, वो जाता है और उसी होटल में अपने लिए एक रूम बुक करता है, वो भी जेवेजन के साइड वाला रूम। तो जब वो जेवेजन वाले के साइड वाले रूम में रहता है तो वहाँ पे वो आराम से नहीं रह पाता। वो कभी डोर से बाहर अपने रूम से बाहर आ जाता और विंग के डोर पे ना कान लगा के सुनता कि वहाँ पे कुछ आवाज़ें तो नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर जो लंचा होता है ना वो जेवेजन के रूम के पास ही बाहर ही दरवाजे पे बैठ के रात भर सो गया होता है और सुबह सवेरे उठता है, जब आँख उसकी खुलती है तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे विंग का वेट कर रहा था, और वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। फिर वो वहाँ से निकलता है तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जब लंजा जो है वो छुप के देखता है कि विंग जो है वो अपने रूम से निकला और वो जेवेजन का हाथ पकड़े हुए है क्योंकि जेवेजन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसको थोड़ा-सा ड्रिंक ज़्यादा करने की वजह से सर में दर्द था, तो थोड़े से बहुत चक्कर आ रहे थे, तो जेवेजन ने उसका हाथ पकड़ा था और जो लंजा होता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसको लगता है कि लंजा और जो जेवेजन है और विंग है, उन्होंने एक-दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की है और इसलिए वो एक कपल बन चुके हैं और कपल बनने के बाद वो एक-दूसरे को हाथ पकड़ के निकल रहे हैं। तो वहाँ पे जो लंजा होता है उसको थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही तो उसको बुरा क्यों लग रहा है, बट उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। फिर जो विंग होता है वो जेवेजन के साथ कॉलेज जाता है, दिन भर उन्हीं के साथ रहता है। तो सबको ना यही शक होता है कि जेवेजन ने उसके फ्रेंड को भी लगता है कि फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो फिर उनको सब बोलता है कि जब मैं सुबह उठा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे जेवेजन ने बोला कि तुम कल बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें घर नहीं ले जा पा रहा था कि तुम्हारी दादी तुम्हें वहाँ पे डाँटती और वो तुम्हारा ख़्याल नहीं रख पाती, तो इसलिए तुम्हारे फ्रेंड चाहते थे कि तुम होटल में ही रुको और वो यहाँ पे खुद रह नहीं पाते थे, इसलिए मैंने अपने रूम में तुम्हें
रहने दिया, तो मैं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मेरे कपड़े चेंज किए थे क्योंकि मैंने अपने कपड़ों पे वॉमिट कर दी थी। बट ये सब कुछ उसके फ्रेंड्स सुनते हैं, लंजा तो सुन नहीं पाता, क्योंकि लंजा जब कॉलेज जाते हैं तो वो वहाँ पर देखता है कि जो विंग है वो जेवेज उनके साथ बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, उसके फ्रेंड्स वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वहाँ तक तब नहीं आए हुए थे। तो जो लंजा है वो और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है, मिसअंडरस्टूड कर लेता है, और उसको लगता है कि सच में जेवेजन और जो विंग है वो कपल बन चुके हैं। और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, और वो जाता है उस फाउंटेन के पास, और वहाँ पे जाके ना बैठा हुआ होता है। वो फेरी आता है वहाँ पे, वो बोलता है क्या हुआ? तो बच्चा तुम इतनी तरह परेशान क्यों हो? तो वो फेरी जो है वो लंजा बोलता है कुछ भी नहीं, बस मैं अपना मिशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस कुछ देर में वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं अपनी वर्ल्ड में वापस आ रहा हूँ। तो फेरी जो है वहाँ से चला जाता है और लंजा के सर पे हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है, और दूर जाके ना फेरी स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम दोनों को आपस में समझ में नहीं आ रही कि तुम दोनों की डेस्टिनी जो है एक दूसरे के साथ मिली हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और तुम किस मिशन की बात कर रहे हो? तुम ही उसका अनफॉरगेटेबल लव हो, और तुम्हें समझ में नहीं आ रही। और वो छोटा-सा बच्चा जो इतनी ज़्यादा अपनी अट्रैक्शन को अपना प्यार समझ पा रहा है, और फेरी जो है वो दूर बैठे हँस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी डेस्टिनी तो ये बताती है कि तुम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, बट ये नहीं पता कि तुम लाइफ़ टाइम साथ रह पाओगे या नहीं, क्योंकि तुम दोनों अलग-अलग वर्ल्ड से बिलॉन्ग करते हो। तो फिर अब स्टोरी में क्या वो लंचा और विंग की सैड एंडिंग होगी, या फिर वो एक साथ रहेंगे, ये फेरी को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। तो चलिए अपनी स्टोरी हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने अपना पूरा दिन जो है ज़ेबेजुन के साथ गुज़ारा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उसने अपनी नाइट भी वहाँ पे रखी की होती है। तो वो ना अब ज़ेबेजुन के थोड़े और करीब आ गया होता है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अपने फ्रेंड्स को ना ट्रीट देता है। तो जब लंचा वहाँ जाता है तो देखता है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टी मना रहे हैं। तो वो अपना वेंचिंग को पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि हमने ना विंग का जो क्रश है ना, उसकी वो उसके साथ अच्छे से बात करे, उसकी अच्छी फ्रेंडशिप और अच्छी बॉन्डिंग होगी उसके साथ, तो हम उसी की पार्टी मना रहे थे। वहाँ पे भी नंजा जो है ना मिसअंडरस्टूड कर लेता है, उसको लगता है कि सच में ये कपल बन चुके हैं और ये अब अपने कपल होने की पार्टी इन सबको दे रहा है। तो वहाँ पे ना बाय चांस वहाँ पे ना जेवेजुन भी आ जाते हैं। तो जेवेजुन बोलते हैं विंग को कि विंग तुम यहाँ पे क्या करो? तो वो बोल रहा है हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो वो भी वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। तो लंचा को ना बिल्कुल यकीन हो जाता है, अब उसको पक्का प्रूफ हो जाता है कि वो वहाँ पे ना जेवेजुन जो है वो विंग के बॉयफ्रेंड है। तो जो लंचा होता है वो जाता है वहाँ पे उस फाउंटेन के पास और ज़ोर से छलांग मार देता है और उस पानी में। तो उसको लगता है कि अगर मैं छलांग मारूँगा तो मैं वापस अपनी वर्ल्ड में चला जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हो पाता है। उस फाउंटेन में छलांग लगा देता है, और जो विंग होता है वो अपने घर जा रहा होता है, और जब वो लंजा को फाउंटेन में छलांग मारते हुए देखते हैं वो डर जाता है। उसको लगता है कि लंजा क्यों सुसाइड करने लगा, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि शायद लंजा को कुछ ऐसे गड़बड़ होगी, मुझसे कोई गलती होगी। तो वो दौड़ते हुए जाता है और उसकी आंखों से ना अचानक से आंसू आने लगते हैं, और वो दौड़ के जाता है और वो भी ना फाउंटेन में छलांग मार देता है। बट उसको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, स्विम करना नहीं आता, बट वो छलांग मार देता है। तो लंजा को ही विंग को बचाना पड़ता है, और वो जब लंजा विंग को बाहर लेकर आता है तो बोलता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है विंग, क्या तुम कूदे क्यों थे इसमें? तो वो बोलता है कि लंजा तुम क्यों कूदे थे? वो बोलता है क्या? तुम्हें अपना अनफॉरगेटेबल लव मिल गया, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, मैं अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था और तुम मेरे पीछे कूद गए, तुम्हें विंग बन के आ गया, तुम्हें हुआ क्या? तो बोलता है क्या? मैं कौन-सा मिशन, कैसा मिशन, तुम क्या बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम्हारी वो स्टूपिड विश, तुम्हें अनफॉरगेटेबल लव चाहिए था ना विंग, वो तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें तुम्हारे डिवीज़न मिल चुके हैं ना। तो वो बोलता है तुमने क्या-क्या सोच लिया है लंजा? वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे फ्रेंड है। बस वो मुझसे कल रात में बहुत ज़्यादा ड्रंक था और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया था बट मैं लेट हो गया। वो बोलता है हाँ, बुलाया होगा लंचा, बट मैं रात भर डिवीज़न के साथ था और उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। हमारा बीच में से कुछ भी नहीं हुआ, जो होना चाहिए था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इसके साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं की। उन्होंने मुझे सिर्फ़ वहाँ पे अपने ट्रीट किया। वो उसको सब कुछ स्टोरी बोलता है, जो लंचा को ना थोड़ी बहुत हैप्पीनेस होती है और थोड़ी बहुत सैडनेस भी होती है। वो बोलता है कि अब तुम्हें अभी तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव नहीं मिला। तो वो बोलता है कि नहीं लंजा, वो मेरा अनफॉरगेटेबल लव नहीं है, वो मेरा उनको क्रश है, मैं उनको नहीं बोल पाता अपनी फीलिंग्स। जब मैं कोशिश करता हूँ तो मैं फ़ेल हो जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा तो मुझे मिलेगा ना अपना अनफॉरगेटेबल लव। बट बाय चांस वहाँ पे जिवेजुन और जंगशा आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो जिवेजुन है वो इसलिए इस टाइम से सिंगल है, उनका बॉयफ्रेंड जो है वो जंगशा है, और जंगशा अब्रॉड गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा था, और उसने अब्रॉड से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो अब जेवेजुन के कॉलेज में ही पढ़ने के लिए आया। अपना लास्ट सेम जो है अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जेवेजुन के साथ पढ़ने के लिए यहाँ पर आया है। तो
जब विंग को ये पता चलता है कि ये जेवेजुन का बॉयफ्रेंड है, तो जेवेजुन वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हेलो विंग, मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो जेवेजुन। मैं अपने तुमसे बोला था ना मुझे आज किसी खास पर्सन से मिलना है, वो खास पर्सन मेरा यही है, ये मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बॉयफ्रेंड है, ये अब्रॉड में पढ़ता था, अब ये लास्ट टाइम मेरे साथ ही पढ़ने कॉलेज आया है, तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है जंगशा। तो विंग जो है वो थोड़ा बहुत सैड भी होता है और उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो जो लंजा होता है वो परेशान हो जाता है और बोलता है विंग मेरी गलती तो नहीं है ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कोई और बॉयफ्रेंड है। तो जो विंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड, वो किसी और से प्यार करता है। और बस जाके वहाँ पे फिर से बैठ के उस रेस्टोरेंट में ड्रिंक करा जा रहा होता है, ड्रिंक किया जा रहा होता है, ड्रिंक किया जा रहा होता है। तो लंजा उसको बोलता है विंग अब बस भी करो, कितनी ड्रिंक करोगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, तो मेरा क्रश, मेरा प्यार जिससे मैंने बचपन से आज तक प्यार किया है, वो किसी और का बॉयफ्रेंड है और वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझता है। और मैं उसके लिए इतनी सारी विश कर रहा था कि मुझे मेरा अनफॉरगेटेबल लव मिल जाए, और वो मुझे कभी मिलेगा ही। मैं कितना अनलकी हूँ, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। पहले मेरे मॉम डैड थे, वो मुझे छोड़ के चले गए, उनका कार एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। उसके बाद मैं ज़िंदा क्यों रह गया? जहाँ मुझे भी मर जाना चाहिए था उनके साथ। तो जब विंग ऐसा बोलता है तो लंचा ना वो उसको ना थप्पड़ मारने लगता है। तो वो रुक जाता है और वो बोलता है विंग को दोबारा तुम ऐसे कभी कोई बात मत बोलना, तुम्हारी दादी तुम्हारे बिना क्या करेगी। तो वो बोलता है वो तो मैंने सोचा ही नहीं, सॉरी लंचा, तुम्हें बुरा लगा। लंचा जो है वो विंग को हक कर लेता है और लंचा की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। और ये बात लंचा को खुद भी नहीं पता होती कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब ना लंचा समझ नहीं पा रहा होता, बट वो विंग से ना कहीं प्यार करने लगा होता है, बहुत ज़्यादा प्यार। अनफॉरगेटेबल हो तो उसका लंचा ही है, तो लंचा उससे ना कहीं प्यार करने लगा है, बट वो डरता है, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता। बस उसको दिमाग में सिर्फ यही है कि उसको विंग के साथ किसी न किसी के साथ प्यार करवाना है और कोई अपनी वर्ल्ड में वापस जाना है। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को लेके कन्फ्यूज़ तो नहीं है, बट वो अपने फीलिंग्स को पहचान ही नहीं पा रहा है। और जो विंग होता है वो तो बिल्कुल भी उसको पता ही नहीं है कि वो लंजा से प्यार करता भी है या नहीं करता, क्योंकि वो तो सिर्फ जेवेजन के पीछे पड़ा हुआ है। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। तो जो लंचा है वो उसको ना रूम में लेकर जाता है और उसको बेड पे सुलाता है। तो जो विंग होता है वो बोलता है लंचा आई लव यू। तो जब लंचा ये सुनता है ना, क्योंकि विंग ड्रंक होता है, वो जेसन को बोल रहा होता है, बट उसके मुंह से गलती से लंचा निकल जाता है और वो लंचा को बोलता है लंचा आई लव यू, उसको किस करने लगता है। जो बहुत ज़्यादा मतलब रूडली किस करने लगता है, उसको सक करने लगता है और वो बोलता है लंचा मुझे तुम्हारी ना ये वंडरफुल वुडन स्मेल जो बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे ऐसे ही हग कर रखो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो लंजा भी है ना उसको हग कर रखता है और उसको अपने से दूर नहीं करता, बट उसको ना ना किस करता है, उसको बस बस उसको हग कर रखता है। और विंग जो करना चाहता है ना उसको करने देना चाहता है, क्योंकि लंजा कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा परेशान था विंग को लेकर, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट गया था और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था। तो लंदन नहीं चाहता कि विंग को कोई और पेन हो, तो वो जब विंग को ना विंग की जब साँसें फूलने लगती तो वो लंचा को किस करना छोड़ देता है और उसको हग करके ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो फिर जो लंचा है वो उसको बोलता है कि क्यों नहीं करता विंग प्यार? तुमसे सब प्यार करते हैं। तुम्हारी दादी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं। मैं भी तो हूँ ना। फिर वो लंचा को प्यार से बोलता है, लंचा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बट लंचा कुछ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो क्या बोले, वो खुद ही कन्फ्यूज़ है उसकी फीलिंग्स को लेके, उसको पता ही नहीं वो उस विंग से प्यार करता है या फिर वो विंग के प्यार को पूरा करने के लिए आया है यहाँ पर। तो अब लंचा क्या करेगा? वो परेशान है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं विंग से प्यार करता नहीं हूँ, मैं विंग को किससे प्यार करवाऊँ? तो मैं अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं विंग से प्यार करूँगा भी, बट मैं विंग का अनफॉरगेटेबल लव नहीं हो सकता। मैं सिर्फ़ इस वर्ल्ड में आया हूँ विंग की विश पूरी करने के लिए, और जब इसकी विश पूरी हो जाएगी, अगर मैं ही इससे प्यार करूँगा तो मैं वापस अपने वर्ल्ड में चले जाऊँगा और विंग जो है वो हमेशा अकेला रह जाएगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा बंदा ढूँढना होगा, कोई ऐसा इंसान ढूँढना होगा जो विंग की केयर करे, विंग की रिस्पेक्ट करे, उसको एज़ अ ओमेगा नहीं देखे, उसको अपनी लस्ट के लिए यूज़ ना करे, उसको अपने जिस्म के लिए यूज़ ना करे, उसके लिए उसका एडवांटेज उठाने के लिए इसको यूज़ ना करे, बट उसके दिल से उसको प्यार करे। उसके दिल से उसको अपनाए कि जो भी है, जैसा भी है, बट उसको उम, अपनाए। और जब लंचा पिंक को देखता है, वो क्यूट से बेबी की तरह सो रहा होता है और बोलता है कि कितना क्यूट है और कितना एक ना बेबी बॉय की तरह है। दिल करता है कि मैं इसको हमेशा ऐसे ही देखता रहूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता विंग, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं बना सकता विंग, मुझे जाना होगा, मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना होगा जहाँ से मैं आया हूँ।
मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता विंग, तुम्हें अपने लिए कोई और ढूँढना होगा। तुम्हारा लंचा तुमसे प्यार नहीं कर सकता। और लंचा जो है ना खुद को आज जब से वो इस वर्ल्ड में आया होता है ना, तुम अब अपने आप को इतना अकेला समझता है, इतना अकेला समझता है कि उसको लगता है कि उसके जितना बदनसीब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करने लगा है, जिसके लिए उसको फ़ील होने लगा है, अब कहीं न कहीं लंचा को लगने लगा था कि वो जो केयर थी, वो जेलसी जो थी जेवेजन को देखकर विंग के साथ, वो कहीं न कहीं प्यार है, बट वो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो इन फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं देना चाहता, वो इनको यहीं रोक देना चाहता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं जानता था कि अगर मैं विंग के साथ रहूँगा, क्या पता मेरी डेस्टिनी में मेरे विंग में लिखा ही ना हो। अगर कहीं विंग मेरी वज़ह से अकेला ना रह जाए, इस दुनिया में अकेला ना रह जाए, वो मुझसे प्यार करके कहीं अलोन ना हो जाए। मैं वहाँ तड़पूँगा और विंग यहाँ तड़पेगा। इसलिए इसको कोई इसके जैसा चाहिए जो इससे प्यार करता हो, इसके पास रहे हमेशा। तो इसको इसकी इक्वालिटी का मिलना चाहिए। तो लंजा जो है वो सोच लेता है कि वो विंग को अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताएगा और विंग से कभी प्यार नहीं करेगा, चाहे क्यों ना कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो अब हम देखेंगे क्या लंजा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा, या फिर जो वो सोच रहा है क्या वो वही करके उन फीलिंग्स को दबा देगा। और जो लंजा होता है ना, विंग को किस करता है, उसको आराम से बेड पे सुला के ना उसके साइड में सो जाता है। और अब वो कन्फ्यूज़ होता है और उसकी आँखों से आँसू निकल रहे होते हैं। अब हमें देखना ये है क्या लंचा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा, या फिर उनको हमेशा के लिए ख़त्म करके अपने वर्ल्ड में वापस चला जाएगा, विंग को किसी और का अनफॉरगेटेबल लव देकर। तो आई होप गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आई, और पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।